स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल में। पीआर जीके आप लोगों को पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और इसमें हम लोग जीके के सभी विषयों को अच्छे से पढ़ाएंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लोगों को शेयर भी करिए। पढ़ेंगे जीके और हिंदी और मैथ और रीजनिंग और देखेंगे कि अपने एग्जाम के ओरिएंटेड जैसा एग्जाम में आता है वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग देखेंगे, आज पहली क्लास है तो आज जीके का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं। तो जीके का अर्थ है सामान्य अध्ययन। तो इसमें हम लोग देखते हैं जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गई और इकोनॉमिक्स हो गया और करंट अफेयर हो गया और साइंस। तो जीके जो है वो सामान्य अध्ययन कई चीजों से मिलकर बना है। इसमें क्या होता है कि हमें सारी जानकारियां हर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझाई जाती हैं और बताई जाती हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान और पॉलिटी। ये मेन 5 सब्जेक्ट ये हैं और एक इसका भाग है बड़ा वाला जिसे हम करंट अफेयर के नाम से जानते हैं। इसको डेली सुबह थोड़ा थोड़ा करके बताया जाएगा आप लोगों को, अच्छे से वो भी बताया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, एक तरफ से पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और जो भी एग्जाम में आता है। तो भूगोल में हम लोग देखते हैं जैसे अपने बारे में ही, अपने देश के बारे में, अपनी नदियों के बारे में, अपने मैदानों के बारे में, खेती के बारे में याद चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे हम लोग ग्रहों से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक का सफर हम लोग तय करते हैं इसमें भूगोल में। और अपने ही आस पड़ोस और जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वहां का हमको वातावरण कैसा रहेगा, कैसे वहां के लोग रहेंगे, किस प्रकार का वहां अनाज मिलता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास में है पुराने समय से लेकर के जो कुछ भी बीत चुका है वो सब पूरा का पूरा इतिहास है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इतिहास में कैसे राजा हुए, कैसे लड़ाइयाँ हुई और उन लड़ाइयों के आधार पे ही हम लोगों का भविष्य तय हुआ कि कैसे हम लोग आगे बढ़े। और ये तो इतिहास की मेन घटनाएं हो गई, कैसे पुराने समय में लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या उनका रहना खाना कैसा था, उस समय की सामाजिक स्थितियां क्या थी, क्या समाज में बुराइयां थी और क्या अच्छाइयां थी, इन सब बातों को हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में हम लोग पैसे और रुपए के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कब रुपया अच्छा था और कैसे उसकी मांग बढ़ी और कैसे घटी। इन्हीं सब चीजों के बारे में अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे कि एक पूरा देश है उसकी जैसे हम लोगों के घर में होता है कि हमारे घर की स्थिति कैसी है, हम लोगों को पता होता है कि गरीबी है कि अमीरी है, उसी तरह से एक देश का भी एक अर्थशास्त्र होता है जिससे उसके बारे में पता लगता है कि वो अमीर देश है कि गरीब है, वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, तो उनके पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है और क्या क्या चीजें उनको मिलती हैं। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं विज्ञान में हम लोग जैसे बायोलॉजी हो गया तो अपने शरीर के बारे में देखना और फिर पेड़ पौधों के बारे में देखना। और केमिस्ट्री में हो गया केमिकल, इसमें कई पार्ट हैं, इसके 3 भाग हैं, जैसे फिजिक्स हो गया और बायोलॉजी हो गया और केमिस्ट्री। इसमें भी मेन इसमें केमिकल का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग बायोलॉजी से आते हैं और कभी कभी फिजिक्स से भी आ जाते हैं और कभी कभी केमिस्ट्री से। तो इनके बारे में देखेंगे, लेकिन इनके बारे में बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे वही देखा जाएगा इसमें। और सबसे बड़ा भाग है पॉलिटी का, जिसे हम लोग संविधान भी कहते हैं। आज उसी के बारे में अच्छे से हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान क्या है और ये कैसे बना और ये क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग संविधान, पॉलिटी। तो सबसे पहले जब अंग्रेज भारत में आए
वो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से हम लोगों को सामान बेचने और माल यहाँ से ले जाने खरीदने के लिए ही आए थे। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ की सब छोटे छोटे राज्यों में पूरा देश जो है विभाजित था, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग आगे चल करके इन्हीं लोगों को आपस में लड़ा भिड़ा करके और इनके ऊपर शासन कर लेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग वहां से देखते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों की जो जड़ें मजबूत हुई वो 1757 के प्लासी के युद्ध से हुई। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब। इसमें क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव से बंगाल के नवाब हार गए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि तुरंत उसी के थोड़े दिन के बाद ही 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध ने पूरी की पूरी तरह से ये साबित कर दिया था कि अब अंग्रेज जो है भारत में ही रहेंगे और यहीं शासन करेंगे। तो बक्सर के युद्ध में यहां से बंगाल के नवाब मीर कासिम थे उस समय। मीर कासिम और अवध के नवाब भी युद्ध में शामिल हुए बंगाल का साथ देने के लिए। अवध के नवाब भी थे और ये पूरी की पूरी टीम थी। और मुगल वंश के भी शाह आलम द्वितीय इस युद्ध में शामिल हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन अंत में ये लोग भी हार गए और पूरा का पूरा जो राज्य था वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं कि जब ये लोग भी हार गए 1764 का बक्सर का युद्ध, उसके बाद अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो गए और मद्रास, बंगाल और बंबई का पूरा पूरा शासन उनके हाथ में आ गया। और फिर अवध भी हार गया और उड़ीसा भी। तो उनके पास एक बहुत बड़ा भूभाग जो है उनके हाथ में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने एक्ट अधिनियम बनाने चालू कर दिए जिसके हिसाब से वो शासन कर। तो सबसे पहले उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। इसी एक्ट के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। और इन्होंने जो है इसी के अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही बंगाल और उड़ीसा और अवध, ये सारा क्षेत्र इसी के अंडर में कर दिया गया कि अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो वो इसी की तरह मतलब उन्हीं के कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उसे सजा दे देगी, या जो कुछ उसके मतलब होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी। और इसी समय जो ये इनके ऊपर सारा का सारा, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जो मतलब व्यापार करने यहाँ आई थी। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो वहाँ यूरोप में बैठे अंग्रेज थे उनका भी डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेशन होने लगा कि कैसे लोगों को हैंडल किया जाए। अगर ये लोग मान लीजिए यहाँ पे इनकी कंपनी हैंडल ना कर पाए तो वो वहां से ये पूरे अपने जीते हुए क्षेत्र पे वहां से भी सैनिक भेजने लगे और वहां से इनका डायरेक्ट संबंध हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश की हुकूमत चलने लगी। पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी की पूरी तरह से आजाद थी, ये जो फैसले लेना चाहती थी ले सकती थी। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना तो फिर इसके ऊपर ब्रिटिश का वहां से जो वहां की संसद थी उसका हाथ आ गया इसमें और इनके माध्यम से इसको हैंडल करने लगे। मतलब इन सबको अपने कब्जे में ले लिया इन्होंने। और इसी के साथ मद्रास और बंबई, उस समय मुंबई का नाम बंबई था, इसी के अधीन ये भी यहाँ पे ये क्षेत्र उनका पहले से जीता हुआ क्षेत्र था, इस पे भी यही कानून उन्होंने लागू कर दिया। और
अच्छे से इसको चलाने लगे। फिर धीरे धीरे इन कानूनों में जरूरत के हिसाब से बदलाव होते रहे और फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके इन लोगों का शासन जो है आगे बढ़ता रहा। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो ये पूछ लेता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, तो बताना रहता है कि 1773 में हुई। या पूछ लेता है कि मतलब ये मतलब पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुई थी, तो हमको बताना रहता है कि यहाँ पे कलकत्ता में हुई थी। और इसके जज वज के बारे में बहुत बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, छोटे एग्जामों में नहीं पूछा जाता है। और इसका मतलब कार्य क्षेत्र भी बताया जाता है कि मतलब ये कहाँ कहाँ पे लागू था। तो आज ये सब्जेक्ट का थोड़ा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो कैसा लगा ये आप जरूर बताइएगा और चैनल को शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।